भैया एक बात पूछनी थी, ये जो आपने कांग्रेस जनता पार्टी बनाई थी ये तो जेनजीज के लिए बनाई थी ना, ये एकदम से एंटी बीजेपी कैसे हो गए आप लोग? अच्छा सॉरी, इंडियंस तो पागल है ना उनमें अकल का होती है हमारा क्या है, हम तो पागल हैं जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे चलो अबे सुन, तुझे पता है चमचो और देशभक्त में फर्क क्या है? पीएम मोदी को स्वीडन का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला, उन्हें दिखा? नहीं। यूएई की $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट दिखी? नहीं। नॉर्वे ने पीएम को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया, वो दिखा? नहीं। नीदरलैंड ने 1000 साल पुरानी हमारी चोला एरा की कॉपर प्लेट्स वापस दी, वो दिखा? नहीं। तो भाई फिर दिखा क्या? चमचो को दिखा नॉर्वे की जर्नलिस्ट का एक मामूली सा क्वेश्चन। मतलब इंडिया को नीचे दिखाने के लिए बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है, ये लोग हैं। कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाला कि कैसे दो लोग अलग अलग देश में बैठ के इंडियन यूथ को मैनिपुलेट कर रहे हैं, एंड मुझे ना बहुत सारे कमेंट आए, एंड मेजर कमेंट पता है क्या था? कि मैं अंधभक्त हूँ। अभी आप मुझे बताओ कि अगर कोई पाकिस्तानी ये बोले कि आई लव पाकिस्तान, तो हम क्या बोलेंगे? ये देशभक्त है। वहीं अगर कोई इंडियन ये बोल दे कि आई लव इंडिया, तो वो अंधभक्त हो गया। अगर कोई मुसलमान ये बोले कि आई लव इस्लाम, तो वो रिलीजियस है। एंड वहीं अगर कोई हिंदू ये बोल दे कि आई लव सनातन, तो वो अंधभक्त हो जाएगा। अगर आप ऐसा बोलते हो कि आई सपोर्ट कांग्रेस, तो आपकी ये पर्सनल चॉइस है, बट आप ये बोल दिए कि आई सपोर्ट बीजेपी, तो बॉस आप अंधभक्त हो। सो यस, आई एम अ प्राउड अंधभक्त। व्हाट अबाउट यू? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एल्विश यादव ने भी जबरदस्त रुख दिखाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी को उसकी औकात दिखाई है। कहा है कि अगर तुम स्टूडेंट एक्टिविज्म के आड़ में एंटी इंडियन एजेंडाज को पुश करोगे तो प्रॉब्लम तो होगी ना तुमको। और जैसे ही एल्विश ने ये ट्वीट किया, तुरंत आ गया ये अपना बाप मानने वाला, इसके नहीं, एल्विश दरअसल इसके बाप का भी बाप है ना। आगे कह रहा है कि एल्विश ने कभी भी स्टूडेंट्स का आवाज नहीं उठाया। नहीं उठाया? तूने पता है तुझे नहीं उठाया? ये क्या है फिर? इसका असली जो बाप है वो देखो, उनका उसके चुनाव का रिजल्ट देखो, कितना 1000 कितना वोट आया था, पूछो जरा पापा से। इनके बाप 1000-1200 वोट्स में सिमट जाते हैं और ये ख्वाब देखते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविज्म के आड़ पे एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को थोप कर भारत तेरे टुकड़े हो इंशाअल्लाह के नारे लगाने वालों की सरकार ले आएंगे और ये लोग जीत जाएंगे। तो यू आर इन गफलत ब्रो। और एल्विश भाई, आपसे कहना है कि इतने दिन छुप क्यों जाते हो? कभी कभी तो ऐसे दे दिया करो। अभी आपकी खरगोश जनता पार्टी को हम सपोर्ट कर देंगे, आप उठो तो जरा। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अपनी तुलना ना भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से मत करो यार। ये कॉकरोच जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन है, ये कह रहा है कि अभिजीत अरेस्ट हो सकते हैं, किसी को तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसा काम करना होगा। यार उमर खालिद जैसे एंटी नेशनल एलिमेंट के लिए दिल में सहानुभूति रखते हो, उसके बाद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से अपनी तुलना करते हो। भाई भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ना एंटी नेशनल एलिमेंट की छाती में पीतल भर दिया करते थे, और तुम लोग उनके साथ फोटो क्लिक कराते हो, एक्स पे पोस्ट करते हो उनके लिए। कुछ तो शर्म करो यार। जो करना है करो, बट प्लीज भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद से अपनी तुलना मत करो यार। बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। खबरदार, बाप है हमारा। बंद कमरों में पिछवाड़ा हिला हिला के और किसी के पॉडकास्ट स्टूडियो में पानी पी पी कर सवर्णों को, हिंदुत्व को, ब्राह्मणवाद को, सनातन को गाली देने वाले नीले चमचोदे जब हकीकत में ग्राउंड पर कभी किसी कट्टर सनातनी के सामने पड़ते हैं ना, तो घिघी बंद जाती है, आवाज नहीं निकलती। फिर देखो तो ग्रुप राठी के टट्टे चाटने आए हैं। ग्रुप राठी के टट्टे चाटने वाले को फॉलो करने के ग्रुप राठी ने इस देश में वही है जिसने कहा था ब्राह्मणवाद एक साथ सिचुएशन क्रिएट कर रखी है। ये उस ग्रुप राठी के टट्टे हैं, साथ है। और ये वही इस ग्रुप राठी का टट्टा है लिखा है जिसने लिखा था कि राम भगवान एजुकेशन है। पूछो जरा इससे। इसको जानते हो या नहीं? ब्राह्मणवाद सांप की तरह है, भगवान श्री राम मांस खाते थे, ये सब स्क्रिप्ट लिखने वाला कॉकरोच जनता पार्टी का तीसरा स्पोक पर्सन ये दल्ला विजेता दहिया है। देखा कैसे फट के फ्लावर हो गई 2 करोड़ वाली पार्टी के स्पोक पर्सन की। कलेजा मुंह में आ जाता है जब हकीकत में असली मनवादियों से सामना हो जाता है। तो पॉडकास्ट में और बंद कमरे में पिटर पिटर करना अलग बात है, उसके बाद महिलाओं को आगे कर देंगे। यही कर करके तो तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हारी शक्लें सुधार दी। आज जो तुम्हारी शक्लें मनवादियों से मिलने लगी हैं ना, यही किया है तुम्हारे बाप दादाओं ने। पूरी जिंदगी महिलाओं को आगे, खुद उनके आड़ में पीछे। कॉकरोचों के पप्पू अभिजीत
डिप्के इतने मंदबुद्धि हैं कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन और ऑटोबायोग्राफी के बीच का अंतर ही नहीं पता। मतलब सोचो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा वो लोग मांग रहे हैं जो नारे लगा रहे हैं संविधान के और सिंबल में दिखा रहे हैं व्यक्ति विशेष की ऑटोबायोग्राफी। अरे भाई, तुम प्रोटेस्ट करने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर आए हो या फिर किसी की ऑटोबायोग्राफी के? एयरपोर्ट पर इसी ऑटोबायोग्राफी को लहराते हुए अभिजीत ने एंट्री मारी। अब ये नाम पढ़ना इन्हें आया नहीं या ये पढ़ना भूल गए, पता नहीं। ऊपर से 4 न्यूट्रल लोग नहीं जुटा पाए ये लोग। ये अभिजीत डिप्के के बाजू में खड़ी दीदी याद है? नेहा बोरा। वही नेहा बोरा जो जेएनयू में यूजीसी प्रोटेस्ट के दौरान एक महिला पत्रकार पर मॉब अटैक करके फेमस हुई थी। जहां भी भीड़ चाहिए होती है, स्टूडेंट एसोसिएशन की ये ढपली प्रेसिडेंट अपनी भीड़ लेकर के पहुंच जाती है। ग्राउंड पर जेनजी की जगह बुजुर्ग नजर आ रहे हैं और इनका युवा नेता पंखा झुलवाते हुए शेक एंजॉय कर रहा है और ये अपने आप को शहीद भगत सिंह से कंपेयर कर रहे थे। सीरियसली? क्लियरली यूथ मूवमेंट के नाम पे सिर्फ आम आदमी पार्टी के कुछ कॉकरोचेस और जेएनयू की वही ढपली गैंग है जो सिर्फ कास्ट, रिलीजन और आइडेंटिटी के नाम पे देश में अनरेस्ट फैलाना जानती है। एजुकेशनल रिफॉर्म एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है गाइस, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है सिर्फ आम आदमी पार्टी के कुछ छर्रे, उनके आजादी के नारे और अपनी विलुप्त होती आइडियोलॉजी को वापस खड़ा करने की एक कोशिश है। बस डोंट फॉल फॉर देयर प्रोपेगेंडा गाइस। अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स पे बताओ एंड स्टे गैलेंट। मैंने सुना है कि जय श्री राम बोलने वालों को भगवान आतंकवादी कहा जाता है। तो कितने आतंकवादी आज मेरे साथ हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं प्लीज। जय श्री राम। बीजेपी से ज्यादा फॉलोअर सीजेपी के हो गए तो सरकार सीजेपी की बननी चाहिए। आम आदमी और कांग्रेस का चाटुकार अर्पित शर्मा बोलता है कि अभी सीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए उनके। तो इस हिसाब से लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस का सनी लियोनी को बना दो क्योंकि राहुल गांधी से ज्यादा तो उसके फॉलोअर्स है, और आम आदमी पार्टी की राखी सावंत को बना दो क्योंकि केजरीवाल से ज्यादा तो उसके फॉलोअर्स है। कल जंतर मंतर की एक वीडियो मेरे सामने जिसमें एक लड़की एक चचा से सवाल पूछती और चचा बोलते उमर खालिद ने तेरी इज्जत लूटी थी। उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी थी क्या? अगर आप इसको इज्जत लूटने को इंग्लिश में करेंगे ना तो उसका मतलब होता है हाँ हाँ हाँ। चचा को देख के मुझे एक ही डायलॉग याद आता है, चचा ओ भोसड़ी वाले चचा। बहुत मान मर्यादा में रह के बात करती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे वैसे बड़ा किया है, बट वही पेरेंट्स ने मुझे ये सिखाया दैट बेटा तुम्हारे संस्कार सिर्फ संस्कारी लोगों के लिए होने चाहिए। ऐसे बदतमीज लोग कुछ बोले तो एक गाली पे उनका पूरा खानदान लपेटो। ये लड़की ने तो आपसे बहुत अच्छे से बात की चचा, कभी मुझ जैसों के हत्थे चढ़ गए ना तो रोड पे दौड़ते हुए दिखोगे आप लोग, समझे? और आप जैसे जितने सुअर है वो भी ऐसे दिखेंगे दौड़ते। और ये व्यक्ति ये बोलता है उमर खालिद हमारा लीडर है। देखिए सरकार से सवाल पूछिए, सरकार के अगेंस्ट चले जाइए, बट आप अगर ऐसे इंसान को सपोर्ट करते हैं जो एक आतंकवादी है, जो हमारे देश के टुकड़े करना चाहता है, तो गॉड यू ऑल आर डूम्ड। देखिए मैं एक बात बता देती हूँ, हम सबको धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए, बट वहां पे ना कल नीट के पेपर लीक के अलावा सारे बातें हो रही थी, आजादी के नारे लग रहे थे, जय भीम के नारे लग रहे थे। मतलब वो वही लोग हैं, मुझे जय भीम के नारे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हैं, हमारे धर्म के बारे में बुरा बोलते हैं। तो अगर आपको ऐसे लोगों का सपोर्ट करना है तो वो आपकी मर्जी है, बट हम तो नहीं करेंगे। कितना मजबूर होगा वो आदमी जो इस पार्टी को ज्वाइन करके इंडिया में क्रांति लाने का सोच रहा होगा। हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि मोदी चाय बेचता था। क्या चमचे बता पाएंगे कि उनकी राजमाता क्या करती थी? ये कैसे पता लगाए कि आपका दोस्त गे है? यार सिंपल सी चीज है, 3 चीजें होती हैं बस पता लगाने के लिए। वो क्या है? या तो वो ध्रुव राठी को फॉलो करता होगा, या तो वो बात बात में अंधभक्त बोलता होगा, या तो वो कांग्रेस को फॉलो करता होगा। यार इतना दिन से हम लोग बोल रहे थे कि तुम लोग साले नाली के कॉकरोच हो, तो विश्वास नहीं हो रहा था 12 साल से। वो विदेश में रहने वाला साला चूतिया बोल दिया सब कॉकरोच, तो एकदम 22 मिलियन साला कॉकरोच निकल गया। आजकल के ही जड़े ताली नहीं बजाते, वो ना इनको फॉलो करते हैं। जैसे मेरे दोस्त है ना, इन्होंने भी फॉलो कर रखा है। क्या हुआ बेटा? जड़ा बनना है। जड़ा बनना है? हाँ। नाच लोगे? हाँ। चलो नाच के दिखाओ।